रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है। शादी के बंधन टूटते जा रहे हैं। शादी के चंद दिनों बाद ही बेवफाई की खबरें सामने आती जा रही हैं। बिलासपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के महज 20 दिन बाद वो अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर वापस लौट रहा था। घर भी नहीं पहुंचा कि बीच रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी ही उजड़ गई। शादी, प्यार और धोखा। ये कहानी बिलासपुर के मस्तूरी में रहने वाले अंकित महिलांगे की है। वो अंकित जिसने महज 20 दिन पहले ही नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वो अंकित जो 7 जन्मों के बंधन में बंधा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक नाटक है, ये सिर्फ एक फरेब है, ये सिर्फ एक धोखा है जो उसके साथ किया जा रहा है। जिसकी मांग को वो सिंदूर से रोशन कर रहा है, वही उसकी दुनिया को उजाड़ देगी। जिसके साथ वो खुशहाल जिंदगी के सपने देख रहा है, वही उसकी खुशियां छीन लेगी। जिसे वो अपना बना रहा है, वो किसी और के साथ भाग जाएगी। मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक पीड़ित पति ने इस बात की शिकायत की है कि जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को गांव से वापस ला रहा था, इसी बीच 3 युवक एकाएक आ गए और उन्होंने जो है उसकी पिटाई की, उसकी बाइक रोकवाई और पत्नी को जो है लेकर उसमें शामिल एक युवक फरार हो गया। अंकित शादी के बाद अपनी पत्नी रंजीता के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। हर दिन खुशियों के साथ बीत रहा था, लेकिन रंजीता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो शादी के कुछ दिन बाद वापस मायके चली जाती है और यहीं से शुरू होता है शातिर दुल्हनिया की खौफनाक चाल का खेल। ऐसी चाल जो अंकित के पैर के तले जमीन खिसकाने वाली थी। शादी को 20 दिन हो चुके थे। वो रंजीता को लेने के लिए ससुराल आ गया। रंजीता भी खुशी खुशी उसके साथ वापस आने के लिए तैयार थी। वो उसके साथ बाइक पर बैठकर आने लगी। दोनों प्यार भरी बातें कर एक शानदार सफर पर निकल चुके थे, लेकिन यह सफर बस कुछ ही देर का था। 2 बाइक सामने आकर रुकती है। अंकित कुछ समझ पाता उसके पहले ही बाइक से आए 3 युवकों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। वो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन युवक रुके नहीं। अंकित बेजान होने लगा था। वो सोच रहा था कि रंजीता उसे बचाएगी, रंजीता बदमाशों को रोकेगी, उसके लिए परेशान होगी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो खड़े खड़े जैसे तमाशा देख रही थी और हमला करने वाले युवकों के साथ जाकर खड़ी हो गई। अंकित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे झटका उस वक्त लगा जब उसकी पत्नी इन्हीं बदमाशों में से एक युवक के साथ बाइक पर बैठ गई। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रख रही हो। वो कुछ समझ पाता इसके पहले रंजीता उस युवक के साथ फरार हो चुकी थी। अंकित तड़प रहा था, वो छटपटा रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपन घर वाले लेके आते हैं, एक बाद मतलब आधा भी आगे मतलब वो ढेका मतलब पेट्रोल टंकी के आसपास में मतलब पहले 4 आदमी वाला छुट्टी से एक बाद का हमें मतलब मासिक करी समय एक घर वाले को हाथ से पकड़ के मतलब वो मतलब बैठा दी घर में कर चल दी सो। हाँ, घर वाले अब अंकित उसके साथ हुए धोखे की कहानी को समझ चुका था। वो समझ चुका था कि रंजीता आखिर किसके साथ फरार हुई। वो समझ चुका था कि उसके साथ मारपीट क्यों हुई, जिसके बाद अंकित थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करा दी गई। 21 जून को थाना तोरबा आकर इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि ये अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल से अपने घर जब जा रहे थे तो वैभव पेट्रोल पंप थाना क्षेत्र तोरबा के पास 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी वाहन को रोका गया तथा इनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान इनकी पत्नी, जो अज्ञात युवक जिनके प्रार्थी के साथ मारपीट कर रहे थे, उनके मोटरसाइकिल में बैठकर अपनी इच्छा से चली गई है। बिलासपुर की यह कहानी चौंकाती है, रिश्तों में कुरके धोखों की कहानी बयां करती है।
क्या रंजीता वाकई अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और ही राज है? लेकिन सवाल यही कि जब उसे अपने प्रेमी के साथ दुनिया बसानी थी तो फिर अंकित का हाथ थामा ही क्यों? क्या वो घर वालों से शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? क्या वो ये कदम शादी से पहले नहीं उठा सकती थी? आखिर उसे ये हक किसने दिया कि वो एक बेकसूर युवक की जिंदगी को बर्बाद कर दे? फिलहाल रंजीता का कोई पता नहीं है आखिर वो किसके साथ फरार हुई। ऐसे में सवाल है, क्या पुलिस अब शातिर दुल्हनिया तक पहुंच पाएगी? क्या अंकित को इंसाफ मिल पाएगा? छत्तीसगढ़ में यह बात जो है सुर्खियों में है और बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में इस बात की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है कि आखिर वो नई नवेली दुल्हन कहां चंपत हो गई, कहां फरार हो गई, और उसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।